इस वीडियो में हम फायर इकोलॉजी पे बात करेंगे। सो फायर जो है ये बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो हैं उनका एक नेचुरल कंपोनेंट होता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स और उनका आपस में और एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है इसकी उसको हम जो कलेक्टिवली हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है। तो फायर इकोलॉजी जो है इसमें एग्जामिन किया जाता है कि फायर जो है इसका इकोसिस्टम्स के अंदर क्या रोल है। ठीक है। तो फायर इकोलॉजिस्ट देखते हैं कि फायर जो है इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किस तरीके से फायर जो है ये किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो है ये ओरिजिनेट करती है। ठीक है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी इंटेंसिटी और स्प्रेड को अफेक्ट करते हैं। इंटेंसिटी मींस कि ये कितनी शदीद है और कितना एरिया कवर कर रही है। ठीक है। और फायर जो है इसका उस इकोसिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रोल प्ले करती है और किस तरीके से हम कंट्रोल्ड फायर्स को किसी भी इकोसिस्टम को उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फायर इकोलॉजी का जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल एंड केमिकल नेचर ऑफ फायर। ठीक है। तो किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए होती है कि उसका टेम्परेचर जो है उसको इस हद तक हीट अप किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कि वो बर्न करना स्टार्ट करे। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो बर्न करती है उसको हम कहते हैं इग्निशन पॉइंट। ठीक है। तो उसका टेम्परेचर उस लेवल तक रेज करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है। ठीक है। तो अगर हम वुड की बात करें तो वुड का टेम्परेचर जो है ये 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक अगर राइज करे तो इट बर्स्ट्स इनटू फ्लेम। ठीक है। तो वहाँ पे फायर जो है वो उसका जो वुड का इग्निशन पॉइंट है दैट इज़ 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो इस इग्निशन पॉइंट पे क्या होता है कि वुड के अंदर जो भी वाटर है, ऑयल्स हैं, रेजन्स हैं, वो सारे बॉयल आउट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस वजह से जो वुड है उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। और इसके रिज़ल्ट में फ्लेमेबल गैसेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। तो ये फ्लेमेबल गैसेस जो हैं ये इग्निशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगी। ठीक है। तो इस वजह से फ्लेमेबल गैसेस की वजह से जो इग्निशन हो रही है उसको हम कहते हैं फ्लेमिंग कंबस्शन। ठीक है। तो फ्लेमिंग कंबस्शन जो है इसकी वजह से क्या होता है कि वुड सरफेस जो है इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चारकोल। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ फायर्स ऑन इकोसिस्टम, कि फायर जो है ये किसी भी इकोसिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो फायर जो है इसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी एरिया के अंदर एक मोज़ेक पैटर्न सा बन जाता है। मोज़ेक पैटर्न किस चीज़ का, कि कुछ जो रीजन है वो बिल्कुल बर्न हो जाता है, इट इज़ टोटली बर्न। ठीक है। और कुछ जो है इट इज़ पार्शली बर्न, उसका कुछ हिस्सा जो है वो बर्न हो जाता है और कुछ अनबर्न सेक्शन होते हैं जो कि एज इट इज़ मौजूद होते हैं। ठीक है। तो एक मोज़ेक पैटर्न सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं बर्न मोज़ेक। अब फायर ख़त्म होने के बाद जो रीग्रोथ होगी वेजिटेशन की वो भी फिर इस बर्न मोज़ेक पे डिपेंड करेगी। ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, वेरिड ग्रोथ रेट्स होंगे जिसकी वजह से वेजिटेशन मोज़ेक जो है वो बन जाएगा। तो देखिए कि फायर जो है इसके कितने किसी भी इकोसिस्टम के ऊपर कितने लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब जो मोज़ेक पैटर्न्स हैं उनके अंदर वेजिटेशन टाइप भी जो है वो वेरी करेगी। तो इस वजह से फायर जो है इट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑन एनी इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज़ सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन जो है उसको किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है फायर। वाइल्ड लैंड फायर्स जो हैं ये डिट्रीमेंटल भी हो सकती हैं सॉइल के लिए और बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। वो किस तरीके से हो सकती हैं, डेट्रीमेंटल किस तरीके से हो सकती हैं कि इंटेंस हीट की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये वाटर रिपेलेंट हो जाते हैं। ठीक है। वाटर रिपेलेंट पार्टिकल्स जो हैं वो जो रेन वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो रेन वाटर के साथ ही जो है वो रन ऑफ जो है वो हो जाएंगे। ठीक। इट रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है। तो वाटर जो है रन्स ऑफ अलॉन्ग विद द सॉइल पार्टिकल्स और ये जो है इट रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। नेक्स्ट, ये बेनिफिशियल किस तरीके से हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो ऐश है, चारकोल है, ये जो लिविंग मैटर है उसकी बर्निंग से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, हाई मिनरल कंटेंट है। हाई मिनरल कंटेंट है और वहाँ पे जो वार्म और मॉइस्ट कंडीशंस हैं दे इंक्रीज द माइक्रोबियल एक्टिविटी।
जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है उसको भी ये इन्हांस कर रही हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि सॉइल जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। मिनरल कंटेंट जो सॉइल का है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस वजह से फायर जो है ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि फायर रिजल्ट्स इन द रिटर्न ऑफ मिनरल कंटेंट्स अगेन इन द सॉइल। नेक्स्ट इज एनिमल पॉपुलेशंस के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है फायर का। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो हैं दे विल पैरिश, वो ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो फ्लरिश करेंगे, दे विल थ्राइव। ठीक है, तो जो पैरिश करेंगे वो कौन से एनिमल्स होंगे? जो स्मॉल एनिमल्स हैं जो वहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे, इंसेक्ट्स होंगे, और ओल्डर और वीकर इंडिविजुअल्स जो हैं दे विल पैरिश। और जो है ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है लार्ज एनिमल्स की, दे आर एबल टू फ्ली फायर्स। और अब फायर जो है ये बेसिकली एनिमल्स जो हैं इनको मोस्टली डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करेगी, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा। वो किस तरीके से कि फायर रिजल्ट्स इन हैबिटेट चेंजेस। जब हैबिटेट जो है उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो उस वजह से जो है एनिमल्स उनके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो अब थ्राइव कौन से एनिमल्स करेंगे? मिसाल के तौर पे अब जो फायर के बाद चारकोल है, ऐश है, मिनरल कंटेंट जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो उसके वेंजर्स जो हैं उनके लिए फूड अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उनकी अबंडेंस जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और प्रीडेटरी एनिमल्स जो हैं उनको अब फॉरेस्ट कैनोपी जो है, कैनोपी कवर जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने प्रे, डेड प्रे हैं, उनको ईजीली जो है वो लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो प्रीडेटरी एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पे थ्राइव करेंगे। अब ये जो न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट है, जैसे कि चारकोल है, ऐश है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि डीर है। डीर विल इवन ईट द न्यूट्रिएंट रिच चारकोल एंड एशेस, तो उस जगह पे डीर जो हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं। बर्ड्स जो हैं उनको वहाँ पे अब सीड अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस वजह से जो है वहाँ पे उनकी नेस्टिंग साइट्स जो हैं वो भी होंगी, तो दैट्स वाई बर्ड्स जो हैं उनकी पॉपुलेशंस भी वहाँ पे थ्राइव करेंगी। तो ये है कि कुछ एनिमल्स जो हैं उनके लिए दे विल पैरिश एंड अदर्स विल सर्वाइव देयर। नेक्स्ट है प्लांट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। अब वेजिटेशन की जो कंपोजिशन है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिटर्मिन करता है कि फायर जो है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, और फायर की जो बिहेवियर है इट विल इन टर्न डिटर्मिन द एक्सटेंट टू विच प्लांट पॉपुलेशंस आर अफेक्टेड। ठीक है, कि प्लांट पॉपुलेशंस किस तरीके से इफ़ेक्ट होंगी। तो जितना ज़्यादा फायर इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा वेजिटेशन जो है इट विल बी किल्ड। ठीक है, तो इनिशियल जो वेजिटेशन लॉसेस होंगे दे विल बी हार्श, लेकिन जो ट्रीज़ और श्रब्स का जब नंबर रिड्यूस हो जाएगा तो जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, और उनकी जब मिनरल कंटेंट्स उनको ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो भी फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो सर्वाइव कर गए हैं वो दे विल एग्जिबिट इंक्रीज्ड ग्रोथ। ठीक है, और क्योंकि तब सॉइल के अंदर जो मिनरल कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया होगा। फायर जो है ये कुछ प्लांट्स जो हैं उनके पैरासाइट्स को भी किल कर सकती है। ठीक है, तो जिस वजह से वो प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन उनके पैरासाइट्स जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी, और इस वजह से जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सही है, तो कुछ प्लांट्स जैसे कि स्नो बुश है वो इट रिक्वायर्स हीट ऑफ वुडलैंड फायर्स टू क्रैक देयर सीड कोट्स। अब उनके सीड कोट जो है उसको रप्चर होने के लिए वाइल्ड लैंड फायर्स जो हैं उनकी हीट रिक्वायर्ड है। तो देखिए कि कुछ प्लांट्स स्पीशीज़ जो हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं उनके लिए ये डेट्रीमेंटल है, लेकिन कुछ के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो फायर इकोलॉजी जो है इसमें हम यही चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से कोई भी फायर जो है ये किसी भी इकोसिस्टम को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है।